तो अभी तक इसमें बताया था कि जो 8वें अध्याय तक हमने जीव अजीव और आश्रव बंध तत्व की हमने चर्चा करी थी। और उसमें व्रतों के बारे में भी जाना था जिससे कि पुण्य आश्रव होता है। लेकिन अभी 9वें अध्याय में इन्होंने संवर तत्व मतलब जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है वहाँ वो संवर शुरू किया है। संवर और निर्जरा तत्व मूलतः मोक्ष के कारण रूप तत्वार्थ है। तो अभी संवर क्या है उन्होंने बताया है आगे। आश्रव का रुकना ही संवर है। तो आश्रव तो हर वक्त हो रहा है, लेकिन जिस वक्त आश्रव रुकता है उसी वक्त संवर होता है, या संवर जब होता है तो आश्रव अपने आप ही रुकता है। और आश्रव दो प्रकार का बताया, भाव आश्रव और द्रव्य भाव संवर और द्रव्य संवर। कर्मों का आना द्रव्य संवर, कर्म मतलब पुद्गल कर्मों का। और जिन भावों से कर्मों का आना रुकता है निज शुद्धात्मा के उन भावों को भाव सवर जानना चाहिए। मतलब पहले तो जीव अपने पुरुषार्थ पूर्वक जब उस शुद्ध रूप भाव होता है तो उन भावों के कारण उसको भाव समर कहेंगे, लेकिन भावों के निमित्त से जो पुद्गल कर्मों का आना रुकता है उसको द्रव्य समर कहेंगे। और समर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। जैसे जैसे नए कर्मों का आना बंद होता है, पुराने कर्मों का खिरना भी चलता रहता है, उसको निर्जरा कहते हैं। तो अभी इसमें आगे ये बताया था कि आश्रव के निरोध रूप भाव को समर कहते हैं। वह समर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जव और चारित्र से होता है। तो अभी ये 6 पॉइंट बताए थे, 6 में से हमने कल पढ़े थे गुप्ति और समिति। इसमें नीचे लिखा है वह संवर 3 गुप्तियों को धारण करने, 5 समितियों को पालन करने, 10 धर्मों को धारण करने, 12 भावनाओं के भाने, 22 परिचयों को जीतने और 5 प्रकार के चारित्र से होता है। तो आगे इनका एक धीरे धीरे बताया सब। जनरल ये बताया मिथ्यात्वादी विकारी भावों से आत्मा की रक्षा करने के भाव गुप्ती है। मतलब भाव आना कि मिथ्यात्वादी विकारी भावों से आत्मा को कैसे बचाया जाए, इस तरह के भाव आना वो गुप्ती है। और भाव आने के बाद उस रूप प्रवृत्ति करना वो समिति है। प्रवृत्ति के भाव तरह प्रवृत्ति करना समिति है। और आत्मा सांसारिक दुखों से जिस भावों से मुक्त होता है उन क्षमादि भावों को धर्म कहते हैं। और अनुप्रेक्षा में 12 भावना जो होती है उनमें हम संसार का मतलब संयोगों का, और उसके बाद शरीर का जो सबसे निकट संयोगी, उसके बाद भोगों की निस्सारता का चिंतन करते हैं कि वो हमें निस्सार है। तो उनकी जो भावना बार बार भाते हैं वो अनुप्रेक्षा है, 12 भावना है। और इस में भूख प्यास आदि कष्टों को शांत भावों से जीना। इस पूरे प्रवृत्ति में जब भूख प्यास आदि कष्टों को जीते हैं 22 परिचय होते हैं, उनको शांत भावों से जीतना परिचय जय है। और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्म ध्यान आत्मलीनता चारित्र है। और फिर आगे ये बताया था कि ये इच्छा के निरोध को तप कहा है। इसमें कल पूछा गया था, एक किसी ने पूछा था समस्त रागादि परभावों की इच्छा 330 पेज पे के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना विजय प्राप्त करना तप है। प्रतपन का मतलब देखा था, इसका मतलब तपाना। तपा के जो इन रागादि भावों को तपा के अपने से छोड़ना या तपाना, ये प्रतपन का मतलब तपाना बताया है। विजय प्राप्त करना तप है। और फिर गुप्ति और समिति के बारे में बताया था। गुप्ति 3 तरह के से होती है, मन वचन और काय योग से। इन तीनों को स्वेच्छाचारिता का अच्छी तरह निग्रह करना मतलब रोकना गुप्ति है। और 5 तरह की समिति बताई थी, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ऐसे नीचे लिखा है देखिए, ऐसी गुप्तियों का मुनिराजों के भी निरंतर बने रहना संभव नहीं होता है, इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्तियों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तना समिति है। समिति मतलब जो भी क्रिया वो करते हैं, चलना फिरना बोलना भोजन करना पिछे कमंडलू का उठना उठाना रखना मलमूत्र का क्षेपण करना, ये सब आवश्यक क्रिया हैं कि जिन्हें करना जीवित रहने के लिए मुनिराजों को भी अनिवार्य है। तो वो जो क्रिया करते हैं तो जो सावधानी उसमें बरतते हैं वो किस तरह की होती है, वो समिति है।
और लास्ट में ये बात कही थी पेज 333 पे। एक्चुअली वस्तुतः बात यह है कि निश्चय गुप्ती समिति तो वीतराग भाव रूप है, अनुभूति स्वरूप है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। समर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समिति रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है। जब भी कहीं पर भी कुछ भी आता है तो मेन निश्चय से तो वीतराग भाव होगा या आत्मानुभूति होगा या आत्मा की शुद्ध भाव में जो परिणति हो रही है उसी को शुद्ध शुद्ध निश्चय न से तो उसी को बोलेंगे। और बाहर में उसको प्राप्त करने के लिए जो भी क्रिया होगी बाह्य क्रिया शुभ भाव रूप गुप्ती समिति तो समर का कारण नहीं पुण्य बंध का कारण है। फिर से बताया है कि अंतर की जो शुद्धि है शुद्ध उपयोग रूप भाव है वो तो वास्तव में निश्चय गुप्ती समिति है, लेकिन उसको पालने के लिए जो भी बाह्य में क्रिया होती है जरूरी है करना वो, लेकिन वो भी पुण्य बंध का ही कारण है, ये बताना चाह रहा है। इससे आगे हमें देखना है, आज देख रहे थे 10 धर्म है, 10 लक्षण धर्म से बोला है। इससे पहले हमने पढ़े हुआ है तो और कोई पढ़ ले, अभी शुरू करें पढ़ा। पढ़िए कोई इसको। हाँ सुमन जी आप पढ़ेंगे है ना? हाँ, 10 धर्म, पेज नंबर 334। संवर के कारणों में गुप्ती और समिति के उपरांत अब 10 धर्मों की चर्चा करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचार्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। यद्यपि उक्त 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, तथापि प्रत्येक के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अनिवार्य सत्ता को सूचित करता है। तात्पर्य यह है कि ये चारित्र गुण की निर्मल दशाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही प्रकट होती है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नहीं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में पाए जाने वाले मंद कषाय रूप या शुभ शुभतर और शुभतम लेश्य रूप क्षमा आदि भाव मात्र क्षमा आदि हैं, उत्तम क्षमा आदि नहीं। ध्यान रहे, यहाँ क्षमादि की नहीं उत्तम क्षमादि रूप 10 धर्मों की चर्चा अपेक्षित है। यद्यपि उत्तम क्षमादि 10 धर्म चौथे गुणस्थान से ही आरंभ हो जाते हैं, तथापि यहाँ ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म मुनि धर्म के प्रकरण में आए हैं। अतः अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव में होने वाले उत्कृष्टतम उत्तम क्षमादि 10 धर्म समझना चाहिए। मुनिराज के योग्य उत्तम क्षमादि 10 धर्म की पूर्णता तो मिथ्यात्व और संपूर्ण कषायों के उपशांत या क्षय होने पर ही होती है। अतः इन उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की परिपूर्णता तो अरहंत और सिद्ध भगवान में ही है। जिन मुनिराजों के संदर्भ में या इन 10 धर्मों की चर्चा चल रही है उनमें तो मात्र संज्वलन कषाएं व तत्संबंधी 9 कषाएं ही कभी तीव्र और कभी मंद रूप में प्रज्वलित रहती है। शेष कषायों का तो एक प्रकार से अभाव ही है। आरंभ के 4 धर्म तो 4 कषायों के अभाव रूपी है। क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव, माया के अभाव का नाम आर्जव और लोभ के अभाव का नाम शौच धर्म है। शेष धर्म भी मिथ्यात्व और कषायों के अभाव रूप वीतराग भाव रूप ही है। मुनि अवस्था में होने वाले उत्तम संयम, उत्तम तप आदि धर्म भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होते हैं। सर्वोत्तम आकिंचन्य धर्म तो 24 परिग्रहों के अभाव रूप होने से मिथ्यात्व और 25 कषायों के अभाव रूप ही होता है। इसी प्रकार उत्तम सत्य, उत्तम त्याग और उत्तम ब्रह्मचर्य की स्थिति है। कषायों का स्वरूप पहले स्पष्ट किया जा चुका है। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का स्वरूप विस्तार से जानना हो तो लेखक की अन्य कृति धर्म के 10 लक्षण का अध्ययन करना चाहिए। 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। ये हमने कर लिया था ना, धर्म के 10 लक्षण कर लिया था। हाँ, हर 2-2 पेज आप कोई पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, कोई और पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए कुसुमलता जी।
10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। पहला और दूसरा, उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव। क्रोध गुस्से को कहते हैं। क्रोध का एक खतरनाक रूप है बैर। यद्यपि जितनी तीव्रता और वेग क्रोध में देखने में आता है उतना वैर में नहीं। तथापि क्रोध का काल बहुत कम है, जबकि वैर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, शोक आदि भी क्रोध के ही रूप है। मान घमंड को कहते हैं। मान के भी अनेक रूप हैं। कुछ रूप तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत से लोग मान मानते ही नहीं। दीनता मान का एक ऐसा ही रूप है जिसे लोग मान नहीं मानना चाहते हैं। अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ है। मार्दव धर्म की कोमलता, सहजता दोनों में ही नहीं है। मानी पीछे को झुकता है, दीन आगे को। सीधे दोनों ही नहीं रहते। मानी ऐसे चलता है जैसे वह चौड़ा हो और बाजार सकड़ा, एवं दीन ऐसे चलता है जैसे वह भारी बोझ से दबा जा रहा हो। सम्मान के नाम से भी मान लिया दिया जाता है। क्रोध और मान कषाय का उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म की परस्पर तुलना करके देखें तो कषायों में मान का दूसरा नंबर है, क्रोध का पहला। 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा के बाद ही उत्तम मार्दव आता है। यद्यपि क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप होते हैं, तथापि इनकी प्रकृति में भेद है। जब कोई हमें गाली देता है तो क्रोध आता है, पर जब प्रशंसा करता है तो मान हो जाता है। दुनिया में तो निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। अज्ञानी दोनों ही स्थितियों में कषाय करता है। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र। अतः क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु और मान के निमित्त बनते हैं मित्र। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान आता है। असफलता क्रोध और सफलता मान की जननी है। यही कारण है कि असफल व्यक्ति क्रोधी होता है और सफल मानी। वीतरागी संत इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, इसलिए उनमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई नहीं देना चाहिए। उनके परिणाम तो एकदम उत्तम क्षमा और उत्तम मार्जव भाव रूप सदा रहते हैं। उत्तम आर्जव, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सरलता का नाम उत्तम आर्जव है। आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वितरागी सरलता। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणमित मुनिराजों के ऐसा भाव कभी नहीं होता कि उनके मन में कुछ और वचन में कुछ और तथा काय जीवन में कुछ और। उनकी परिणति तो कुछ इस प्रकार की होती है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में। उत्तम शौच, शुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। शौच के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। अतः सम्यक दर्शन के साथ होने वाली तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागी पवित्रता ही वस्तुतः उत्तम शौच धर्म है। आत्मा की पवित्रता वितरागता में है और अपवित्रता मोह राग द्वेष में। खून मांस हड्डी का उसमें कोई संबंध नहीं। आत्मा को अपवित्र तो मोह राग द्वेष ही बनाते हैं, हड्डी खून और मांस नहीं, मलमूत्र भी नहीं। यद्यपि आत्मा को सभी कषाय अपवित्र करती है, तथापि मुख्य रूप से लोभ कषाय को शौच धर्म का विरोधी माना जाता है। इस जगत में ऐसा कौन सा अधम कार्य है जो लोभी न करता हो। यही कारण है कि लोभ को पाप का बाप बखाना गया है। नारकियों में क्रोध, मनुष्यों में मान, तिर्यंशों में माया और देवों में लोभ की ही प्रधानता होती है। और कोई पढ़ेगा या इसको क्लियर करना थोड़ा? हाँ, इसमें एक बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा प्रसंग तीन कषाय चौकड़ी मतलब सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि के लिए ही बताई गई है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित, तो सातवें गुणस्थान में जो मुनि होंगे वो तो सम्यक दर्शन सहित ही होंगे। और तीन कषायों की अनंतानंद, प्रत्याखानावरण और प्रत्याखानावरण कषाय के अनुदय रूप संचलन कषाय का उदय होगा, जो कि वो मंद या मंदतम या मंद रूप में हो सकती है, वो कषाय का उद्भाव रहता है। तो उत्तम शब्द जो है मुनि के लिए ही लगाया गया, हर बार वही कर रहे हैं। तीन कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अभाव है, तो वो सिर्फ संजलन कषाय का उदय है, वो भी मंदतम। उनके लिए सारे बताए गए हैं। हाँ, आगे पढ़िए आप। और कोई पढ़ना चाहेगा तो बता देना, इससे मैं पढ़ती हूँ। यहाँ से इसमें प्रधानता तो बताई है नीचे, नारकियों में क्रोध, मनुष्यों में मान, तिर्यंचों में माया और देव में लोभ की। लेकिन ये बताते हैं कि एक कोई भी कषाय है, एक अंतर्मूर्त से ज्यादा होती नहीं है। एक अंतर्मूर्त होते ही दूसरी कषाय उदय में आ जाती है, तो एक कषाय का उदय अंतर्मूर्त से ज्यादा चलता नहीं है। बट मुख्य रूप से कहा है, बाकी कषाय तो चारों ही होती हैं, मुख्यता और गौण रूप से बताया गया है। और लोभ को पाप का बाप माना इसलिए गया है कि सबसे आखिर में जो क्रोध है, सूक्ष्म लोभ है, वही जाता है 10वें गुण स्थान में, तो इसलिए उसको लोभ को पाप का बाप बताया गया है, क्योंकि वो सबसे जो तगड़ा होता है वही आखिरी में हारता है। हाँ, उत्तम सत्य 5 नंबर। उत्तम सत्य, स्थूल झूठ नहीं बोलना सत्यानुव्रत है, सूक्ष्म में भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना सत्य महाव्रत है। सत्य भी कठोर, अप्रिय, असीमित न बोलकर हित मित एवं प्रिय वचन बोलना भाषा सम्मति है। बोलना ही नहीं वचन गुप्ती है। उत्तम सत्य धर्म इन सब से पृथक होता है, क्योंकि इसी शास्त्र में अनुव्रत, महाव्रत, भाषा सम्मति और वचन गुप्ती से अलग बताया है। यद्यपि सामान्य जन सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा सम्मति और वचन गुप्ती को सत्य धर्म मान लेते हैं, तथापि सत्य धर्म इनसे अलग है। ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व ही परम सत्य है। उसके आश्रय से उत्पन्न हुआ ज्ञान, श्रद्धा एवं 3 कसाई चौकड़ी के अभाव रूप वितराग परिणति ही उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम संयम कहते हैं, अर्थात उपयोग, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना, अर्थात उपयोग की स्व सम्मुखता, आपकी आवाज कट रही है। संयम है और 5 व्रतों का धारण। यहाँ से तो बरोबर है ना इंदिरा जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अभी देखिए। हाँ, अभी ठीक है। यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार फिर, ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ऊपर से। ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व ही परम सत्य है। उसके आश्रय से उत्पन्न हुआ ज्ञान, श्रद्धा एवं 3 कसाई चौकड़ी के अभाव रूप वितराग परिणति ही उत्तम सत्य धर्म है। ये पूरे तीनों जितना भी बताया, ये पूरे एक मिनट, आत्मा की अपेक्षा से ही बताया कि जो आत्म तत्व है वही परम सत्य है, और आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा और जो शुद्ध परिणति है चौकड़ी के अभाव में वितराग परिणति, ये उत्तम सत्य धर्म है। तीनों ये सारे के सारे आत्मा के गुण बताए गए हैं। त्रिकालिक धर्म भी और पर्याय में जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान और श्रद्धा और वितराग परिणति, वही सत्य उत्तम सत्य धर्म है। हाँ, पढ़िए आगे। उत्तम संयम, संयमन को संयम कहते हैं। संयमन अर्थात उपयोग, उपयोग को पर पदार्थ से समेट कर आत्म सम्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना, अर्थात उपयोग की स्व सम्मुखता, स्वात्मलीनता ही निश्चय संयम है। और 5 व्रतों का धारण करना, 5 संयतियों का पालन करना, क्रोधादि कसाय का निग्रह करना, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना व्यवहार संयम है। संयम के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों के घात एवं घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम और पंचेंद्रिय तथा मन के
विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। उत्तम तप संयम समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रत्यर्पण करना, विजयन करना तप है। तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में अपने में लीन होना अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। तप के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। इसमें 6 कहाँ काय भी हो है। गए। हाँ, 6 काय के जीवों का घात मतलब एक तो 5 एकेंद्रीय हो गए और एक त्रस्काय हो गया। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक और त्रस्काय, ये 6 जीवों का घात एवं उनके घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम और पंचेंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्नेंद्रिय तथा मन के विषयों को त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। ये बार बार यही बता रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। मतलब सम्यक तो के बाद ही ये उत्तम शब्द लगता है। हाँ, पढ़िए आगे। कहाँ भी है। सम्मत वीरह्याणम सुदुष्टु वि उग्गम तवम चरतानम न लहंति बोहिलाहम अभिवास सहस कोई। हाँ, ये 5वां है। देखो ये नीचे रेफरेंस दिया है आचार्य, अभी हम लोग पढ़ के आए ना, आचार्य कुंद कुंद अष्टपाहुड़ दर्शन पाहुड़ में दिया है, नीचे रेफरेंस दिया है। हाँ। आचार्य कुंद कुंद अष्टपाहुड़ दर्शन पाहुड़ में गाथा 5। हमने गाथा नहीं पढ़ी थी, लेकिन गाथा का अर्थ समझा था। उसमें हर एक गाथा का 2-2 लाइन में अर्थ बताया था ना। यदि कोई जीव सम्यक के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे तो भी वह बोधि लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। महारत तपों की चर्चा आगे आचार्य देव स्वयं सूत्रों द्वारा विस्तार से करने वाले हैं। अंततः उनके संबंध में यहाँ कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मधु जी है क्या? किताब है मधु जी, पढ़ेंगे? शुद्धात्मा के ग्रहण। मधु जी है, पढ़ेंगी आप? ठीक है, आप कंटिन्यू करिए इंदिरा जी। उत्तम त्याग। उत्तम त्याग अनु जी नहीं है। उत्तम त्याग शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से निवृत्त। ये त्याग धर्म भी 2 प्रकार, राग द्वेष भावों का त्याग करना निश्चय त्याग धर्म है और 4 प्रकार का दान व्यवहार से त्याग धर्म है। त्याग और दान का अंतर स्पष्ट करते हुए धर्म के 10 लक्षण में लिखा है। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और स्व उपकार का गुण, किंतु त्याग में स्व उपकार ही सब कुछ है। दूसरों के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते। यह बात अलग है कि अपने त्याग से प्रेरणा पाकर या अन्य किसी प्रकार से पर का भी उपकार हो जावे, त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का किया जाता है। यही कहा जाता है कि कोप छोड़ो, मान छोड़ो, लोभ छोड़ो। ये कोई नहीं कहता कि ज्ञान छोड़ो। बहुत से लोग तो त्याग और दान को पर्यायवाची ही समझने लगे है, किंतु उनका ये मानना एकदम गलत है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची तो है ही नहीं, अपितु कुछ अंशों में इनका भाव परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पाया जाता है। दान 4 प्रकार का कहा गया है, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। जब जरा उक्त चारों शब्दों में दान के स्थान पर त्याग शब्द का प्रयोग करके देखे तो सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। क्या आहार दान और त्याग, आहार त्याग एक ही चीज है? इसी प्रकार क्या औषधि दान और औषधि त्याग को एक कहा जा सकता है? आहार दान दीजिए और स्वयं भी खूब खाइए, कोई रोक टोक नहीं, पर आहार का त्याग किया तो फिर खाना पीना नहीं चलेगा। दान एक पराधीन क्रिया है, जबकि त्याग पूर्णतः स्वाधीन।
जो क्रिया दूसरों के बिना संपन्न न हो सके वह धर्म नहीं हो सकती। धर्म पर के संयोग का नाम नहीं अपितु वियोग का नाम है। कम से कम त्याग धर्म में तो पर के संयोग की अपेक्षा संभव नहीं है। त्याग शब्द ही वियोगवाची है, यद्यपि इसमें शुद्ध परिणति सम्मिलित है, परंतु पर का संयोग बिल्कुल नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका त्याग ही होता है, दान नहीं। कुछ ऐसी है जिनका दान ही होता है, त्याग नहीं। कुछ ऐसी भी है जिनका ध्यान भी होता है और त्याग भी होता है। जैसे राग द्वेष, माँ बाप, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ा जा सकता है, उनका दान नहीं किया जा सकता। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, पर वे त्यागने नहीं जाते। तथा औषधि, आहार, रुपया, पैसा आदि का त्याग भी हो सकता है और दान भी दिया जा सकता है। दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता। आप चाहे जितना कमाओ, पर त्याग में भले ही हम कुछ न दे, कुछ न छोड़े, पर वह कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना दिया, यह नहीं देखा जाता कि उसने अपने पास कितना रखा है। जबकि त्याग में यह नहीं देखा जाता कि कितना दिया है या छोड़ा है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसने अपने पास कितना रखा या रखने का निश्चय किया। बाकी सबका त्याग ही है। त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर वह आत्मा अकिंचन अर्थात अकिंचन्य धर्म का धारी बन जाता है, पूर्ण ब्रह्म में लीन होने लगता है, हो जाता है और सारभूत आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उत्तम अकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। अकिंचन्य और आकिंचन्य है, आकिंचन्य बिंदु भी है। आकिंचन्य, हाँ, आकिंचन्य, आकिंचन्य यस। और ब्रह्मचर्य एक सिक्के के दो पहलू है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही निज मानना, जानना, उसी में जम जानना, रम जानना, समा जानना, लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। और उससे भिन्न पर पदार्थों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले सिद्धिकारों को अपना नहीं मानना, नहीं जानना और उनमें लीन नहीं होना ही अकिंचन्य है। यदि स्वलीनता ब्रह्मचर्य है तो पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का स्वभाव अकिंचन्य है। अंत जिसे अस्थि से ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है, उसे ही नास्ति से अकिंचन्य धर्म कहा जाता है। इस प्रकार स्व अस्थि ब्रह्मचर्य है और पर की नास्ति अकिंचन्य है। जिस प्रकार क्षमा का विरोध क्रोध, मार्दव का विरोध मान, उसी प्रकार अकिंचन्य का विरोध परिग्रह है। अर्थात अकिंचन्य के स्वभाव को परिग्रह अथवा परिग्रह के अभाव को अकिंचन्य धर्म कहा जाता है। अतः अकिंचन्य का दूसरा नाम अपरिग्रह भी हो सकता है। आभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये पूरे के पूरे 14, बाह्य 9 तो नौकशाय होगी, 4 4 कशाय 13 और एक मिथ्यात्व 14। ये पूरे के पूरे 14 अंतरंग परिग्रह, अंतरंग के जो विकारी भाव है वो सारे के सारे अंतरंग परिग्रह है। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र, खेत, प्लांट, वास्तु, निर्मित भवन, धन, चांदी, सोना, जवाहरात, मुद्रा, धान्य, अनाज, द्विपद, मनुष्य, पक्षी, चतुष्पद, पशु, यान, सवारी, सैयासन, कुप्य, भाड़, बर्तन। पर द्रव्य से रहित शुद्ध बुद्ध अपनी आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसी में जम जाए, रम जाए और अनंत काल तक तद्रूप परिणति रहकर अनंत सुखी हो। हाँ, यहाँ पर ये 10 धर्म का इन्होंने विवरण बताया।
हमने पूरा डिटेल में देखा था पूरी किताब ना, 10 लक्षण धर्म की जो किताब थी, तो उसी का इसमें संक्षिप्त बता दिया है। तो ओरिजिनल तो ये तत्वार्थ सूत्र का ही है, तो उन्होंने जो लिखा था ये तत्वार्थ सूत्र का, उन्होंने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से हर चीज को समझाया था। तो इसमें शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है। इनमें सब में मेन मुख्य बात वही है, ये सम्यक दर्शन के सहित मुनि को सात्विक गुणस्थानवर्ती 3 कषाय चौकड़ी पूर्वक होता है। और इसका जो 10 लक्षण धर्म है, जो शुरुआत होती है क्षमा से लेके, कषायों से लेके, फिर बढ़ते बढ़ते अंत में जाके उत्तम ब्रह्मचर्य, ये जब पूरी कषायों का त्याग हो जाता है, बाहर में मोह राग द्वेष के भाग अंतर में और बाह्य में जितना भी परिग्रह समाप्त हो जाता है, तो अंतर में जो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब अपने ब्रह्म में, अपने आत्म स्वभाव में लीनता या चरना, वो जो है सो अंत में ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, इसलिए अंत में उसको लिया गया है। और वो अंतिम वो 10वें धर्म का 10वां अंग बताया गया। और कुछ कहना चाहेंगे? इसमें इन्होंने 2 चीजें बड़ी क्लियर की है, दान का और त्याग का डिटेल में बताया है, जिससे कि दोनों अलग अलग हैं। तो कहीं पे जो है सो दोनों भी किए जा, किसी चीज का सिर्फ त्याग किया जा सकता है या किसी चीज का सिर्फ दान ही किया जा सकता है। औषधि, आहार, रुपया, पैसा दान ही कर सकते हैं। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, पर वे त्यागे नहीं जा सकते, क्योंकि ज्ञान तो हमारा गुण है। और जैसे राग द्वेष, माँ बाप, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ा जा सकता है, उनका दान नहीं किया जा सकता। बाकी बाह्य परिग्रह में तो जो 10 बता दिए, जितना भी बाह्य परिग्रह होता है हमारा, जमीन से लेके धन धान्य जो भी वस्तु है, जवाहरात है, और मनुष्य पक्षी वो भी परिग्रह सारे, और जो पशु पालते हैं वो भी परिग्रह ही है। सवारी जो करते हैं, शय्यासन, कुप्य, भांड, बर्तन। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? 2 मिनट है हमारे। हाँ विजेता, पटनी सर, हाँ विजेता जी, जय पटनी सर जिनेंद्र। सॉरी। हाँ हाँ, हाँ ज्वाइन किया जय आपने? जिनेंद्र, मैं हाँ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली मैं स्वाध्याय कर रही थी, मैं ध्यान नहीं दिया, अचानक अभी फोन खोली आंसर के लिए, तो अभी आपका देखी। वो क्या है सर, आप बता सकते हैं? हाँ, बट आप मतलब क्या, किस अपेक्षा से क्या पूछना चाहते हैं, वो तो आपने अच्छा बताया, लेकिन क्या है वो, क्या पूछना चाहते हैं, मतलब किस संदर्भ सर में जैसे है? अभी हम ध्यान में, हाँ जैसे अभी हम ध्यान में बैठे हैं, हाँ तो जैसे द्रव्य द्रव्य से हमारा जो आत्मा का स्वरूप है, हाँ तो वो शुद्ध है, हाँ शुद्ध है, अविनाशी है, ना खाता पीता है, ना जलता है, ना मरता है, ना हाँ कटता है। तो हाँ वो हाँ, द्रव्य दृष्टि हुई। द्रव्य और दृष्टि। पर्याय में, हाँ, हाँ द्रव्य वो द्रव्य दृष्टि का, हुआ ना। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य उस तरह का है, लेकिन द्रव्य दृष्टि हुई का मतलब आपने उस तरह से अनुभव किया अपना को, तो वो तो आत्मलीनता हो गई। अपने द्रव्य दृष्टि पे अपने ही ज्ञान द्वारा, अपनी श्रद्धा द्वारा उस पे दृष्टि लगाना, वो तो आपका सम्यक्त हुआ, वो सम्यक्त का काल हुआ। तो सम्यक्त के काल में तो आप पूरी तरह से अपने द्रव्य दृष्टि पे, पर्याय में आप अपनी द्रव्य दृष्टि पे दृष्टि डाल रहे हैं, कह सकते हैं, अगर वो हो रहा है तो। हाँ जैसे अभी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो अपनी आत्मा कुछ ना खाती है, ना पीती है, ना जलती है, ना मरती है, और ज्ञाता दृष्टा है अपनी आत्मा। तो हाँ जैसे ये आत्मा जब अपनी ज्ञाता दृष्टा होती है, और पर्याय से जब हम आके कुछ छल कपट कुछ कर रहे हैं, तो जैसे अपनी आत्मा आके ज्ञाता दृष्टा है, तो वो अपने को आके एक साइन देती है, एक सिग्नल देती है कि अपन यहाँ पे माया कर रहे हैं, या हाँ फिर यहाँ पे अपन कपट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन आके चोरी कर रहे हैं। हाँ तो वो एक सिग्नल आके आत्मा से आता है। लाइक अब हाँ जैसे नॉर्मल सी छोटी सी